नेटवर्क एक्सपर्ट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत स्किल स्टेशन। आज हम इंटरनेट के सबसे बड़े हीरोज़ टीसीपी और यूडीपी को पहचानेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है और कौन सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, और साथ ही देखेंगे कि जब नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी होती है और क्या करता है। जो हमने ऑलसाइड मॉडल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हमारी लेयर 4 होती है, और जो हमारा ये टीसीपी और यूडीपी है ये लेयर 4 पे काम करता है। जैसे इसका काम होता है कि आपका डेटा को रिलायबल तरीके से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। जैसे कि आपका एक बिल्डिंग में कोई भी लेटर जो है आपका वो सही एड्रेस तक पहुंचाना। बात करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद बात करते हैं टीसीपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो है आपका ये क्या होता है, टीसीपी आपका क्या होता है। तो जो टीसीपी है वो आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है डेटा एक्यूरेसी का, कि आपका डेटा जो है वो अच्छी तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, और ये डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि आपका वेबसाइट ओपन करना, HTTP, आपका वेबसाइट ओपन करना और ईमेल सेंड करना, ईमेल भेजना, SMTP, और आपका FTP फाइल्स डाउनलोड करना। ठीक है, तो जो आपका एक टीसीपी है वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस की तरह है, जिसमें जो आपकी डिलीवरी होती है वो गारंटेड होती है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि टीसीपी के सुपर पावर्स क्या क्या होते हैं, टीसीपी के सुपर हीरोज। तो टीसीपी के सुपर हीरोज कितने हैं, 1 2 3। टीसीपी के सुपर हीरोज 3 हैं, जिसमें कौन कौन सा क्या क्या आता है आपका। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट आपका फर्स्ट स्टेप है, जो कि होता है 3 वे हैंडशेक। उसके बाद आपका आता है एक्नॉलेजमेंट, और लास्ट में आता है आपका सीक्वेंसिंग। तो आपका जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, 3 वे हैंडशेक है, वो क्या है कि जब भी आप डेटा भेजने से पहले जब भी आप डेटा भेजने से पहले ये 3 स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं। 3 स्टेप से आपका कनेक्शन सेटअप होता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका सिंक, SYN सिंक। सेकेंड होता है आपका सिंक और एक्नॉलेजमेंट, और थर्ड होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो ये 3 स्टेप आपके सेटअप होते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे, एस्टेब्लिश होने के पहले। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो रिसीवर जब भी कोई पैकेट रिसीव करता है, जब भी कोई डेटा रिसीव करता है, तो वो हर एक डेटा के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। और अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो समझ लेना कि या तो वो डेटा लॉस है या कुछ गड़बड़ है डेटा में। उसके लिए टीसीपी क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है, उसको भेजने की दोबारा कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद है सीक्वेंसिंग। आपके हर डेटा सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर मिलता है। इससे क्या होता है कि जब भी आपका डेटा आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उससे क्या होगा, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंचा है तो वो अपने पूरे सीक्वेंस में डेटा जाएगा। मान लो पहले 1 2 3 ये सीक्वेंस में हमने कोई मैसेज भेजा, और उसमें क्या हुआ कि आपका डेटा गया 1 4 3 2 में। तो इससे क्या होगा, उसको पता लग जाएगा कि हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। ठीक है, तो ये थे हमारे टीसीपी के सुपर हीरोज ऑफ फ्लो कंट्रोल, जो कि है आपका स्पीड मैनेजमेंट। तो टीसीपी आपका इंश्योर करता है कि जब भी कोई सेंडर बहुत फास्ट है तो वो आपका रिसीवर पे बोझ ना डाले, रिसीवर के जो स्पीड है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस पर बोझ ना डाले और डेटा को ओवरलोड ना करे। तो ये आपका किसका काम होता है, टीसीपी का काम होता है आपका फ्लड कंट्रोल करना भी। ठीक है, और ये कौन सा मेथड यूज करती है, स्लाइड। ये आपका मेथड यूज करती है स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म।
इसमें आपका स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म यूज होता है कि जैसे रिसीवर सेंडर को बताता है कि उसके पास कितना बफर खाली है, और जिसको विंडो स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा यूडीपी, द एक्सप्रेस कुरियर। तो यूडीपी क्या है? यूडीपी आपका एक कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है जो कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होगी, जैसे आप यूट्यूब पे लाइव जाते हो, इंस्टा पे लाइव जाते हो, या कोई भी आपका लाइव मैच चल रहा है या कुछ भी आपका लाइव चीज़ें चल रही है, उसमें आपका यूडीपी यूज़ होता है। और जैसे आपका ऑनलाइन गेमिंग हो गया और वॉइस ओवर आईपी हो गया, ठीक है। तो यूडीपी मतलब है ही क्या? तो एक तरह से ऐसा समझो कि ये यूडीपी जो है वो नॉर्मल पोस्ट कार्ड की तरह होता है। जैसे हमारे आसपास पोस्ट ऑफिस होते हैं नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है कि आपने लेटर भेज दिया अपनी साइड से, लेकिन उसका कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका लेटर सामने वाली पार्टी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। आपने अपनी साइड से भेज दिया है, बट उसका आगे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आगे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये टीसीपी से डिफरेंट क्यों है? टीसीपी से डिफरेंट, तो जो आपका यूडीपी है वो टीसीपी से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी हैंडशेक वाला सुपर हीरो नहीं होता है, नो हैंडशेक। कनेक्शन सेटअप करने से पहले इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपका हैंडशेक वाला प्रोटोकॉल करने वाला, इसमें डेटा आपका तुरंत सेंड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नो एक्नॉलेजमेंट, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका कोई डेटा पैकेट लॉस भी हो गया है, गुम भी हो गया है, तो उसको दोबारा भेजने के लिए कुछ भी नहीं करा जाएगा। एप्लीकेशन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेटा लॉस जो है, जो डेटा पैकेट लॉस है उसको ध्यान रखनी, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका लो ओवरहेड। लो ओवरहेड क्या है कि इसमें जो आपका यूडीपी का हेडर है वो बहुत ही छोटा होता है, तो डिलीवरी डेटा जो है आपका वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके कंजेशन कंट्रोल पे। नेक्स्ट क्या आपका कंजेशन, तो कंजेशन कंट्रोल आपका क्या होता है? ये ट्रैफिक जाम मैनेजर होता है कि जैसे आपके ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उसी टाइप से ये आपका नेटवर्क का ट्रैफिक जाम मैनेजर है। कैसे है? जब नेटवर्क के राउटर्स और लिंक्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा को भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, रिसीवर जो है वो पैकेट्स को ड्रॉप करने लग जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? तो इससे जो है आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो अपनी स्पीड से ज़्यादा डेटा भेजेगा तो ये अपनी स्पीड को कम कर देगा। जब सेंडर रिसीवर की कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा को भेजता है तो वो रिसीवर क्या करेगा, अपनी स्पीड को स्लो कर देगा रिसीव करने की। तो उससे क्या होगा, आपके पैकेट्स ड्रॉप होंगे तो क्या होगा कि जो आपका डेटा है वो ड्रॉप्ड पैकेट्स का वो आपको दोबारा सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे हाईवे पे आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है तो वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है ना, जो ऐसे ऐसे ये वाला करता है कि यहाँ से निकलो भैया, यहाँ से निकलो भैया। तो उनको क्या है, वो ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कैसा होता है, कंजेशन कंट्रोल जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टीसीपी का मेन ऑब्जेक्टिव ही कंजेशन कंट्रोल करना होता है, ठीक है। कंजेशन को कंट्रोल करना ही टीसीपी का मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन काम है, ठीक है। ये मेथड क्या यूज करता है? ये AIMD मेथड को यूज करता है। कौन से मेथड को? AIMD जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम को यूज करता है, जिसमें ए से आता है आपका एड, एडिटिव, आई से आता है आपका इंक्रीज,
M से आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव, और D से आता है आपका डिक्रीज, D से आता है आपका डिक्रीज। तो अब क्या है इसमें, जो एडिटिव होता है मतलब ये क्या करता है, सबसे पहले करता है स्लो स्टार्ट करता है। क्या करता है, स्लो स्टार्ट करता है कि जब स्टार्टिंग में टीसीपी में डेटा सेंड होता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे शुरू करता है, स्लो स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज। उसके बाद होता है इंक्रीज कि जैसे ही टीसीपी देखता है कि सब कुछ सही जा रहा है तो वो अपना डेटा सेंड करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज। उसके बाद है डिक्रीज या फिर मल्टीप्लिकेटिव, ये दोनों एक साथ हैं। तो जैसे ही आपका एक पैकेट ड्रॉप होता है तो टीसीपी क्या करता है, जो स्पीड है अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लेता है ताकि नेटवर्क्स को रेस्ट मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं तो अब देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है। तो जैसे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा नेटवर्क को डेटा ट्रांसफर पे काम करती है, उसी तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डेटा को समझने में मदद करती है, डेटा को समझने में हेल्प करती है। और इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या आती है इसमें, ट्रांसलेशन की। किसकी, ट्रांसलेशन की। तो ये इंश्योर करता है कि जो आपका सेंडर का फॉर्मेट है, जैसे आपका विंडोज का फॉर्मेट है, उससे कोई डेटा भेजा गया है किसी मैक के फॉर्मेट वाले बंदे को, तो ये क्या काम करेगा कि जो विंडोज वाला फॉर्मेट है उसको मैक के फॉर्मेट तक अच्छे से कन्वर्ट करके डेटा को ट्रांसफर करे, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो डेटा को सेफ रखने के लिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज होता है, जिसमें एनक्रिप्शन को बोलते हैं कोडिंग और डिक्रिप्शन को बोलते हैं डिकोडिंग। उसके बाद आता है आपका कंप्रेशन। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या है कि डेटा के साइज को छोटा करना ताकि जो डेटा ट्रांसफर है वो अच्छे से हो सके, उसकी बैंडविड्थ में डेटा सही से कम बैंडविड्थ में डेटा अच्छे से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा था और प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका क्या था, डिलीवरी मैनेजमेंट था, और जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है उसमें क्या था, डेटा की रीडेबिलिटी थी और सिक्योरिटी थी। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे आता है, हमने क्या पढ़ा, टीसीपी पढ़ा जो कि रिलायबल होता है, यूडीपी पढ़ा जो फास्ट होता है, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, टीएम होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा, प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ा जिसमें आपकी फॉर्मेट और सिक्योरिटी पे काम होता है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि आपकी जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होती है वो तेज़ क्यों होती है, और जो आपकी फाइल जो पूरी डाउनलोड होती है वो क्यों होती है।
तो जो आपका आज का टॉपिक था ये आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि हमने कवर कर लिया है। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड। ठीक है, थैंक यू।